रुचि एक साधारण परिवार से थी। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से की, लेकिन रुचि के सपने बहुत अलग थे, जिससे उसके परिवार वाले अनजान थे। कुछ वक्त बाद रुचि के परिवार वाले जैसे तैसे उसकी शादी करते हैं, एक रोहित नाम के लड़के से। रुचि अपने ससुराल में अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कुंती उसको बुलाती है। बहू, तूने आज खाने में क्या बनाया है? कढ़ाई पनीर बनाया है माँ जी, और घर का सारा काम भी कर दिया है। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने ससुराल का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। अब तो थोड़ा आराम कर ले, तू भी थक गई होगी ना? हाँ, थक तो गई हूँ माँ जी, लेकिन मुझे बाजार जाना है घर का कुछ सामान लेने के लिए। तुझे जाने की क्या जरूरत है, रोहित लेकर आ जाएगा, तू इसकी चिंता मत कर। माँ जी, वो भी थक जाते हैं, उनको क्यों परेशान करना, मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाइए। जी माँ जी, 1 घंटे में आ जाऊंगी। रुचि इतना बोलकर अपने कमरे से पर्स लेती है और बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद बाजार में वो एक पनवाड़ी की दुकान पर रुकती है और सिगरेट पीने लगती है और खुद से कहती है, कितना सुकून मिल रहा है, कितने दिनों से इसे हाथ भी नहीं लगाया था, तो थकावट सी हो रही थी। आज तो पी ही लिया है, लेकिन पता नहीं माँ जी से क्या क्या बहाना बनाना पड़ेगा। रुचि सिगरेट पीती है और बाजार घूमती है। कुछ घंटों बाद वो घर पहुंच जाती है, जब तक कुंती भी अपनी नींद पूरी करके जाग जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू, तू तो बाजार गई थी, फिर सारा सामान कहाँ है? अरे यार, अब इस बुढ़िया को क्या बताऊं कि मैं बाजार कोई सामान लेने नहीं बल्कि अपने अरमान पूरे करने गई थी। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई है? बता, सामान कहाँ है? माँ जी, बाजार में एक भिखारी मिल गया जो बहुत दिनों से बीमार और भूखा था। उसको देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसे पैसे दे दिए। कोई बात नहीं माँ जी, लोगों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना। अच्छा चल ठीक है, जाकर खाना बना ले। कुंती इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और रुचि भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रुचि एक बार फिर अपनी सास को झूठ बोलकर बाजार जाती है और सिगरेट पीकर घर आ जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू, आज फिर तू बाजार गई और फिर से कुछ लाना भूल गई। आज किसकी मदद करके आई है? अरे यार, आज कौन सा बहाना बनाऊं? आज तो कोई भिखारी भी नहीं मिला जो बोल दूं कि आज उसको ही दान कर दिया। जल्दी सोच रुचि, वरना आज तू गई। क्या हुआ, बोल ना, आज किसको दान करके आई? माँ जी, आज मेरी एक दोस्त मिल गई थी, मैं उससे ही बातें कर रही थी। उसने बताया कि उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है, खाना खाने के लिए भी नहीं देती। एक उसकी सास है और एक मेरी सास है, जो इतनी अच्छी है कि मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती है। आपको पता है माँ जी, उसकी सास ने उसे बहुत मारा है, जिससे ना उसकी बॉडी पर बहुत निशान हो गए थे। वो बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी और कुछ पैसे दे दिए उसे। हाय, मेरी बहू कितनी भोली है, लेकिन अगर तू लोगों पर इतनी दया करेगी तो खुद को लुटवा लेगी। सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देकर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रुचि इतना बोलकर वहाँ से रसोई में चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रुचि अक्सर कुंती से झूठ बोलकर सिगरेट पीने जाने लगती है और घर पर आकर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि हमेशा की तरह अपनी सास से झूठ बोलकर बाजार जाती है और पनवाड़ी से सिगरेट लेकर पीने लगती है। वहीं बाजार में कुंती की पड़ोसन विमला रुचि को देखकर खुद से कहती है, अरे दैया रे दैया, ये तो कुंती की बहू रुचि है, लेकिन ये यहाँ पनवाड़ी की दुकान पर क्या कर रही है? अरे, इसके हाथ में तो सिगरेट है। हाय हाय, कितनी बिगड़ी हुई बहू है, शक्ल से तो कितनी भोली है और दिल से उतनी ही खोटी। आज तो कुंती को बताती हूँ, बहुत मजा आएगा, मिर्च मसाला और लगा दूंगी। विमला इतना बोलकर वहाँ से सीधा कुंती के घर जाती है। कहाँ है कुंती? आज तो तेरा सारा भ्रम तोड़ दूंगी, तेरी बहू कितनी भोली है। क्या हो गया, गला क्यों फाड़ रही है और कौन सा भ्रम तोड़ने की बात कर रही है? अरे, तू अपनी बहू को जितना भोला भाला समझती है ना, ये उतनी ही तेज तर्रार है। इसकी भोली सूरत के पीछे बिगड़ी हुई लड़की छुपी है। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या संस्कार देकर विदा किया है। अरे सीधे सीधे बता, क्या बात है और मेरी बहू ने क्या किया है? आज मैंने तेरी बहू को बाजार के पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा था। भला अच्छे घर की बहू ऐसे थोड़ी करती है। बस बहुत हो गया विमला, अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी नहीं सुनूंगी। तू अब मेरी बहू की चरित्र पर उंगली उठा रही है। कुंती विमला को सुना ही रही होती है कि तभी रुचि आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, आप आंटी जी पर इतना भड़क क्यों रही हैं? आय हाय, देखो तो जरा, कितनी भोली सूरत बना रही है। बाजार में तो बड़ा फूफू कर रही थी खड़े होके, और अब भोली बनती है। बहू, क्या ये विमला सच बोल रही है? माँ जी, आप मेरी आंखों में देखिए और बताइए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे तो सिगरेट पकड़नी भी नहीं आती और ये सिगरेट पीने की बात कर रही हैं। सुन लिया विमला, मेरी बहू बहुत भोली है, ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। आज तो मैं जा रही हूँ और इसको कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अगली बार तेरे सामने पुख्ता सबूत के साथ आऊंगी।
फिर देखती हूँ कितनी भोली है तेरी बहू। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कुंती रुचि भी अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। विमला कई बार कुंती को बोलती है लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। ऐसे ही एक दिन विमला को रोहित मिलता है। रोहित बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए, तुझे कुछ बताना था, लेकिन पता नहीं तू भरोसा करेगा या नहीं। अरे आंटी जी, आप पहले मुझे बात बताओ, तभी तो मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगा। अरे बेटा, रुचि बहू को मैंने पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा। वो बस शक्ल से ही भोली है, लेकिन बहुत बिगड़ैल है। मैंने तो तेरी माँ कुंती को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो बहू के प्यार की पट्टे की माया है। बस कीजिए आंटी जी, आप कितना झूठ बोलेंगी। मैं रुचि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप मेरी पत्नी पर फालतू के आरोप लगाना बंद कीजिए, आप उससे जलना बंद कीजिए। दोनों माँ बेटे एक नंबर के बेवकूफ हैं, और इन दोनों की आंखें तो मैं खोल कर रहूंगी। बता दूंगी कि भोली सूरत के पीछे कितनी बिगड़ी बहू है। रोहित विमला को सुनाकर वहाँ से चला जाता है और विमला भी आगे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। अब विमला रोज रुचि पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन विमला रुचि का पीछा करती है। रुचि पास के क्लब में जाती है और दारू पीने लगती है। विमला उसको देखकर चौंक जाती है और जल्दी से कुंती को फोन करके क्लब बुलाती है। कुंती भी रुचि को देखकर चौंक जाती है और उसकी वीडियो बनाकर घर आ जाती है। कुछ देर बाद रुचि घर आती है। आज किसकी मदद करके आई है बहू जो इतनी लेट हो गई? आज भी कोई दोस्त मिल गई या कोई और बहाना? माँ जी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? पर कौन सा नया बहाना? बहू आज भी तू सच नहीं बोल रही है। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया और तूने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। अरे हम ही बेवकूफ थे जो विमला को पागल बोलते थे, लेकिन असल में तो तू हमें बेवकूफ बना रही थी। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? लगता है आज भी विमला आंटी आपके कान भर के गई है। आज तो मैं सारे सामान लेकर आई हूँ। रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। आज तेरे भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू दिखाती हूँ। कुंती रुचि को पूरी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर रुचि के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसको अपनी गलती पर पछतावा होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप मुझ पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन मैंने आपके भरोसे को तोड़ दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। रुचि कुंती से माफी मांगती है और कुंती कुछ देर बाद उसको माफ कर देती है और इस तरह से भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू का राज खुल जाता है।